हाँ जी, नमस्कार। तो आज दो टर्म्स को हम समझेंगे। फर्स्ट इज डीलिमिटेशन एंड द सेकंड वन इज वुमेन्स रिजर्वेशन। देखिए, डीलिमिटेशन का मतलब होता है बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज करना, रीअरेंज करना। तो हमारी लोकसभा में जो करंट सीट्स हैं उनको इंक्रीज करने का प्रस्ताव था बाय वे ऑफ डीलिमिटेशन बिल, जो रिसेंटली लोकसभा में फेल हो गया है। तो आप इस तरीके से समझिए कि करंट हमारी लोकसभा में सीट्स हैं 543 और उनको 800 से ऊपर बढ़ा के वहां इंक्रीज किया जा रहा था। लोकसभा में सीट्स केवल तब बढ़ सकती हैं जब आप सेंसस करेंगे। सेंसस से आपको पर्टिकुलर स्टेट्स का पॉपुलेशन के बारे में पता लगेगा और किसी भी स्टेट की रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से ही होती है। जिस स्टेट में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, उस स्टेट की लोकसभा में उतनी ही रिप्रेजेंटेशन होगी। इसीलिए यहां ऑपोजिशन का कहना, पहला पॉइंट तो यही था कि भैया यहां पे नॉर्थ और साउथ इंडिया में डिफरेंस आ जाएगा, बिकॉज साउथ इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो कम रेट से बढ़ी है। इसी रीजन से साउथ इंडिया स्टेट्स की, जो सदर्न स्टेट्स है हमारे इंडिया की, उनकी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी और नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। इसी रीजन से पहला तो कारण यही था कि ये बिल पास लोकसभा में नहीं हो पाया। जैसे फॉर एग्जांपल करंटली यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यूपी की सबसे ज्यादा सीट्स हैं लोकसभा में। तो सदर्न स्टेट्स का और ऑपोजिशन का कहना यह था कि कल को अगर ये डीलिमिटेशन बिल पास हुआ तो उस केस में सदर्न स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में वो और कम हो जाएगी, और श्रिंक हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट की और श्रिंक हो जाएगी, और जो नॉर्थ इंडिया है उसकी बढ़ती जाएगी। पहला रीजन ये था इसका फेल होने का। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि भैया सेंसस चल तो रहा है अभी देश में, सेंसस मतलब जनगणना, पता करना कौन कहां कितने लोग हैं और भी डिटेल्स उनकी पता करना। अगर मैं आप लोगों को आसान भाषा में सिर्फ समझाऊं तो सेंसस पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप डीलिमिटेशन कर लीजिएगा। और विमेन रिजर्वेशन थी, क्योंकि वो डीलिमिटेशन के ऊपर ही बेस्ड थी, तो ये भी प्रस्ताव लेके आया गया कि एक बार सेंसस पूरा हो जाए फिर आप डीलिमिटेशन कर लीजिएगा और उसके बाद जो है आप विमेन को रिजर्वेशन दे दीजिएगा। तो अभी कुछ दिनों पहले जो आप लोगों ने न्यूज पढ़ी थी कि ये विमेन रिजर्वेशन का और डीलिमिटेशन का बिल जो फेल हो गया है, उसके पीछे रीजन ये दो थे। प्लस फेल क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, किसी भी बिल को पास करने के लिए, स्पेसिफिकली ये बिल जो हमारे देश में अमेंडमेंट लेके आ रहा था, देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक मेजॉरिटी, और वो मेजॉरिटी होती है 2/3, 2/3। अगर 2/3 मेजॉरिटी से वो बिल पास नहीं हो पाएगा तो वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा, जो इस केस में भी हुआ। तो यहां लोकसभा में इन दोनों बिल्स को पास करने के लिए जो 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं हो पाई, एंड हेंस ये दोनों बिल फेल हो गए। आई होप आप लोगों को मेरी इस वीडियो समझ में आ गया होगा बेसिक कि यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या डिलिमिटेशन है, किस प्रकार विमेन्स रिजर्वेशन इसी के ऊपर आधारित है। और मैं आप लोगों के लिए इस विषय के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जरूर इस चैनल पे जल्दी ही लेके आऊंगा।